तो अभी देखते हैं हम किस तरह से एक प्रोफेशनल हेडर बना सकते हैं एग्जाम पेपर के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन करनी है राइट और अलाइनमेंट भी रखनी है इसकी राइट, और उसके बाद आपने जाके इसका जो फॉन्ट साइज वगैरह है वो यहाँ से सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फॉन्ट जो सेट कर रहे हैं वो यहाँ क्लिक करके जमील नूरी दस्तलिक सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जाके इसको हम फॉन्ट को सेट कर रहे हैं सपोज टू बी 20 के ऊपर, और यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया और यहाँ से जाके क्लिक करके हमने ले लिया यहाँ से उर्दू का स्टाइल। तो अब इस पे हमने जैसे जिस भी स्कूल का लिखना है तो आप अपने स्कूल कॉलेज का सबका लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं राशिद अल हुसैनी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि फिर इसके बाद ये बता दिए कि ये कहाँ पर है। सपोज टू बी आपने यहाँ पे लिख दिया मुस्लिम टाउन शहदा सवाई रोड, शहदादपुर। ठीक है, तो उसके बाद हमने जैसे इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है तो इसके आगे भी डाल सकते हैं। जैसे अगर हम एक टैब दे दें तो इसके आगे यूं करके राब्ता, ठीक है, और उसके आगे इंग्लिश में कोई नंबर्स वगैरह हम अपने टाइप कर सकते हैं। तो ऑल्टर शिफ्ट के साथ पहले हमें इसको इंग्लिश पे लेकर आना है और इस तरह से लिखने के बाद ऑल्टर शिफ्ट करके हम इसको दोबारा से उर्दू पे ले जाएंगे और यहाँ से एंटर करके नीचे आएंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया और अपनी फाइल को सेव भी कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने पेपर को अपने सेट कर लेना है कि आपको कितने इस पे मार्जिन वगैरह चाहिए। तो पेपर को आपने ऐसे पोर्ट्रेट मार्जिन को आपने कस्टम मार्जिन और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसके मार्जिन को सेट कर दिया। सपोज मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ दोबारा से। टॉप मार्जिन को 0.25 कर दिया, बॉटम को भी 0.25 कर दिया, लेफ्ट मार्जिन को 0.5 कर दिया और राइट मार्जिन को भी हमने 0.25 कर दिया और राइट मार्जिन को हमने 1 इंच पे रख दिया और इसको क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये देखें इस तरह से सेट हो जाएगा। अभी आगे क्या करना है अभी उसको भी देखते हैं। अभी हम नीचे आ गए। अब हमें यहाँ पे बताना है कि भाई ये जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं और इसके जो पेपर की जो टाइमलाइन होती है वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सी क्लास का पेपर है, तो उसको उर्दू में लिख दिया हमने। अब कुछ उर्दू कुछ इंग्लिश आज कैसे मिला के लिखते हैं तो हम उसी तरह से लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जमात कौन सी है ये। ठीक है, तो सर तो अगर नहम है दहम है कौन सी क्लास है तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। सपोज नहम लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आगे जाके हमने ये टैब दिया है, टैब दे के हमने यहाँ पे बता दिया मजमून कौन सा है ये। तो सपोज टू भी हमने यहाँ पे लिख दिया मजमून और इस पर टैब दे के लिख दिया सपोज टू भी कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद आगे कर दिया। फिर हमने यहाँ पे ले लिया सपोज टू बी अब उसके जो स्कोर है तो हमने लिख दिया मार्क्स। तो फिर वहाँ पे लिख दिए सीधे हाथ के ऑल्टर के साथ 1 और 0 0 लिख दिया। तो 100 यहाँ पे टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मिसाल के तौर पे अब बाकी चीज़ें क्या रहेगी इसके अंदर। सपोज टू बी तारीख, और यहाँ पे कॉलम देके आपने लिख दी तारीख। सपोज टू बी आज की क्या तारीख है, 16 जनवरी 2025, और फिर से इसको उर्दू करके हमने यहाँ से टैब दिया और आगे आ गए। सपोज टू बी वक्त कितना है इसके लिए, तो वक्त हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलन, और यहाँ पे लिख दिया हमने सपोज टू बी 3 घंटे लिख दिए। तो 3 घंटे लिखने के लिए ऑल्टर के साथ 3 लिखा और फिर टैब दिया हमने आगे, और फिर इसके अंदर लास्ट में एक चीज़ रह जाती है पासिंग मार्क्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पासिंग मार्क्स। अब उसके बाद हमारे पास आगे स्पेस नहीं बच रहा है तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ जैसे ऑल्टर के साथ 40। तो अब यहाँ पर भी एक टैब देना पड़ेगा फिर ताकि ये इसके आगे नजर आए। ज्यादा आ गया ये। तो ये इस तरह से हमने इसको बना लेना है। अच्छा, अब ये बन गया इसका। अब इसको हेडर को प्रॉपरली फॉर्मेट कैसे करना है, एंटर करके नीचे आ गए। प्रॉपरली फॉर्मेट करने के लिए एक स्टाइल ये है कि इसको होम में जाएंगे और आपने इसको जैसे सपोज टू बी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है इस तरीके से, और इसको बोल्ड कर देना है, और जो नाम है उस चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया हमने थोड़ा सा अलग से भी
इस तरह से बोल्ड कर दिया। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर कर देना है, यानी कि तीनों को सिलेक्ट करके इनको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देना है ताकि इस तरह से नजर आए। और फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा भी सिलेक्ट करके, मुस्लिम टाउन वाला तो इतना ही सही है। अब इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, लाइन स्पेसिंग में 1 पे क्लिक करेंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे एक लगानी है लाइन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाएंगे और एक थिक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सपोज टू बी ये क्लिक करेंगे और इसको फॉर अराउंड नहीं करेंगे, नो बॉर्डर कर दें, सिर्फ बॉटम पे अलाउ करना है, तो यहाँ पे इस तरह से अलाउ कर देंगे। और यहाँ पर भी इनके स्पेस को पहले खत्म करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से जाके इनके स्पेसेस को यहाँ से जाके 1 पे और यहाँ से जाके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे और यहाँ क्लिक करके इसको भी बॉटम पर अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये एक प्रोफेशनली आपका पेपर का बन जाएगा स्टाइल। आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे इसको अगर यहाँ पे रख के हम इंसर्ट एक ब्लैंक पेज कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे रख के अब इसके अंदर एक चीज और थी कि इस पे लोगो वगैरह लगाना होता है, तो भी इंस्टीट्यूट का जो भी लोगो है आपके स्कूल का, कॉलेज का, वो आप यहाँ पे एक शेप बनाएंगे इस तरीके से और उस शेप में ले जाके उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे आप लेटेस्ट के फोल्डर में। तो यहाँ से जाके तो यहाँ चलेगा इसमें, और जो भी आपके पास लोगो वगैरह सेव है वो आप इस पे इजीली लगा सकते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर लोगो भी इसका यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, इसी स्टाइल को एक तरीके से और बना सकते हैं कि मैंने हाँ एक और तरीका कि इसी स्टाइल के लिए मेरे पास एक तरीका और है कि इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया या ऐसे करके पूरे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको इंसर्ट में जाके मैंने ऐड करा दिया क्विक पार्ट्स में। कहाँ पर, यहाँ पे गया और सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया NaH हेडर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक ओके कर दिया। तो अब आपको ये हेडर ना सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में, जितने पेपर बनाएंगे तमाम डॉक्यूमेंट में तमाम पेजेस पे जब भी रिक्वायर्ड होगा, आप जाएंगे इसके अंदर कहाँ पर, होम में, और यहाँ से इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद क्लिक करेंगे क्विक पार्ट्स पर और ये आपको यहाँ टॉप भी नजर आएगा किसी भी फाइल में, और बना के आप रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे मजमून वगैरह चेंज करेंगे और ये आपका काम आसान हो जाएगा। सही है ना, आसान हो गया ना काम। तो इस तरह हर चीज बना के आप अपनी क्विक पार्ट्स में ऐड भी कर सकते हैं। एक और ब्लैंक पेज ऐड करा के एक चीज और बता देता हूँ इसके अंदर, कि मिसाल के तौर पे ये जो आपने ऐड कराया है इसके अंदर ये वाला सेगमेंट, तो इस पे जाके यहाँ पे हम चले गए क्विक पार्ट्स में और क्विक पार्ट्स पे जाके इस पे क्लिक किया, ये ऐड तो हो गया यहाँ पे जाके कंट्रोल इंटर दबाया, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ कि इसको यहाँ से लेके सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरह से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं डिलीट करूँ, नहीं ऊपर नहीं आनी चाहिए लाइन, स्पेस ऐसे रखना है, ये डिलीट हो गया। उसके बाद इंसर्ट में जाके आप इस चीज को वर्ड आर्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे रख देंगे और इस पर यहाँ पे रखने के बाद जिस तरह भी चाहें इसको वहां पे लगा सकते हैं और ये फिर आपको उसको बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है।